जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आज एसएससी जीडी के लिए हिंदी की एक और क्लास आ चुकी है। आज की क्लास में हम पर्यायवाची शब्द के जो पिछले वर्ष पूछे गए उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जो उत्कंठा है इसका जो पर्यायवाची होता है ये होता है लालसा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इसी वाक्य में, ठीक है, वाक्य क्या है, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। तो उत्कंठा शब्द के सही पर्यायवाची का शब्द का प्रयोग इसी वाक्य में हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। वाक्य है, प्रातःकाल रिक्त स्थान का स्रोत पढ़िए। तो जो सरस्वती का जो आपका पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है शारदा। क्या होता है? शारदा। तो यहाँ पे आपका शारदा आएगा, वाक्य बन जाएगा प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों जो हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो इसमें दंत नहीं है। ठीक है, दंत नहीं है। कर, पाणी और बाहु ये सभी हाथ शब्द के पर्यायवाची होते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों जो कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो इसमें से मुनि नहीं है। ठीक है, क्या है? मुनि नहीं है। किन्नरपति, धनाधिप, यक्षराज ये तीनों आपके कुबेर शब्द के पर्यायवाची हैं और ये मुनि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वाक्यांश है आपका, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। तो ये जो रेखांकित शब्द है षड्यंत्र, इसका आपको पर्यायवाची देखना है कि इसमें से षड्यंत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है ये साजिद। ठीक है, साजिद ये षड्यंत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुचक्र, साजिश और दुर्भिसंधि ये सभी षड्यंत्र के आपके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा साजिद। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित वाक्य है आपका दिवाकर। ठीक है, दिवाकर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका दोस्तों सूर्य। ठीक है, सूर्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों जो ऑप्शन डी नीर है ये आपका जल का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों जो गंगा का आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हंसजा नहीं होता है। ठीक है, सुरसरिता, देवपगा और विष्णुपदी ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। हंसजा ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो जो सिंह का पर्यायवाची शब्द है ये मणि नहीं होता है, सिंह होता है, केसरी होता है, वनराज ये सभी सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। ये आपका जो मणि है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों जो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है देवलोक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से जो वाक्य आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, देव नदी का जल पवित्र होता है, तो गंगा का जो पर्यायवाची होता है वो देव नदी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही रिक्त स्थान की चुभन सह सकते हैं। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए।
तो दोस्तों जो कांटे का आपका पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है शूल। क्या होता है? शूल। तो आपका यहाँ पे वाक्य बन जाएगा, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही शूल की चुभन सह सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो जो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका होगा इसमें अभंग। ठीक है, अभंग ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल, हुतासन, पावक ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों अकस्मात शब्द के लिए जो इसमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है वो है आपका अचानक। क्या है? अचानक। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द है आपका हवा। तो दोस्तों जो हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका बयार। क्या हो जाएगा? बयार। यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रेखांकित शब्द है दुख। तो दोस्तों दुख का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका व्यथा होता है। ठीक है, क्या होता है? व्यथा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? आपका वाक्य है, सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है। ठीक है, सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है। तो इसमें से रेखांकित शब्द है लोहे। तो लोहे का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होता है वो आपका लाह नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? लाह नहीं होगा। अयस, लौह, आहन ये सभी लोहे के पर्यायवाची शब्द है। ये जो लाह है ये आपका लोहे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों जो आपका वाक्य है ऑप्शन सी में, ठीक है, रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया। मतलब कि कलह के बीच विवाद ही, ये कलह का जो पर्यायवाची सही सही होगा वो विवाद होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वाक्य है आपका, बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। तो इसमें से रेखांकित शब्द है बच्चा। बच्चा का आपका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी वायु ये बच्चा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाल, बालक, शिशु ये तीनों बच्चा के पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या है? तो इंद्र का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो दोस्तों इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो इसमें से हो जाएगा सुरेश। क्या हो जाएगा? सुरेश हो जाएगा। खगेश, इंदु, माधव ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से आपका सुरेश हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो जो अद्भुत है ये दोस्तों आपका वाक्य ये सी ऑप्शन में, ठीक है, यह घटना भयानक है। इसमें आपका अद्भुत के समानार्थी का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो दोस्तों जो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है वो हो जाएगा इन ऑप्शनों में से राजीव। ठीक है, राजीव। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों बिजली शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो तटनी नहीं होता है। ठीक है, चंचला, दामिनी, तड़ित ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। ये जो तटनी है ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगी। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा?
नलिन। तो दोस्तों नलिन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों जो नलिन का पर्यायवाची शब्द होता है वो कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य है, नाविक रिक्त स्थान से नदी पार करता है। नाव का पर्यायवाची शब्द जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा कश्ती। क्या हो जाएगा? कश्ती। यहाँ पे आ जाएगा नाविक कश्ती से नदी पार करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त कूर्म शब्द का पर्याय होगा। तो दोस्तों जो कूर्म शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका कछुआ। क्या होता है? कछुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो दोस्तों आश्चर्य के जो पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है वो आपका वाक्य है ऑप्शन बी, सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा। इस वाक्य में आश्चर्य के समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसमें से देख लीजिए आप ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ, ये आश्चर्य का अचरज, विस्मय, अचंभा, ये तीनों ऑप्शनों में आश्चर्य के सही समानार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी में आश्चर्य के समानार्थी का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों जो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका शशि हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 से, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाक्य है, कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लग जाता है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द है रोग। रोग का आपका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है व्याधि। क्या होता है? व्याधि। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों जो खिन्न है, खिन्न का पर्यायवाची शब्द होता है उदास। यानी कि उदास इस खिन्न का मतलब होता है। ठीक है, तो उदास का प्रयोग आपका ऑप्शन डी में किया गया है, जया का मन उदास हो गया। इसी वाक्य में खिन्न के पर्यायवाची शब्द का सही प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और पहले में देखेंगे ऑप्शन ए में रंजन उसके प्रति अनासक्त था और राजीव आज बेहद प्रसन्न था। सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। इन तीनों में प्रशंसा की बात हो रही है और जबकि खिन्न का मतलब होता है उदास। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों आज हम 30 पर्यायवाची शब्द के प्रश्न कराए हैं। आगे कल इसके 31 नंबर से क्वेश्चन कराएंगे आपको। सारे ये आपको हमारे जो क्वेश्चन मिलेंगे ये प्रीवियस ईयर पेपर के मिलेंगे, जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में एसएससी जीडी के पूछे गए हुए। ठीक है, सारा हिंदी का चैप्टर आपको सारे क्लियर कराएंगे। आप लोग डेली ये क्लास देखा करें हमारी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।